इस धरती पर जब से मानव है तब से लेकर अभी तक का अगर पूरा इतिहास लिखा जाए, उसकी पूरी किताब लिखी जाए, तो उस किताब के पहले पन्ने पर यह लिखा होगा कि इस धरती पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मानव को दो चीजें दिखाई दी जो उसे सबसे महत्वपूर्ण लगी। पहला रहना और दूसरा खाना। इन दो बातों को तरजीह देते हुए इतिहास बढ़ता रहा, इसी में अपडेशन होते रहे, इन्हीं में सुविधाओं का विस्तार होता रहा, सभ्यताएं बनी, संस्कृतियां बनी और 20वीं शताब्दी तक आते आते यही लगा कि इस पूरी धरती से इंसानों का अस्तित्व अगर समाप्त हो सकता है तो किसी भीषण युद्ध के माध्यम से हो सकता है। इसी तरह से पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो यह डर था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो इस धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे, इस धरती में इंसान रहेंगे ही नहीं। 20वीं शताब्दी में ही थोड़ी और आगे चलते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आया कि धरती से इंसान का अस्तित्व एक और तरीके से समाप्त हो सकता है अगर पर्यावरण ही नष्ट हो जाए, विकृत हो जाए, या जिस प्रकार से मौजूद था इतने सालों में वैसा ना रहे। यानी कि पर्यावरण अगर खराब हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो इंसानों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल छाते रहेंगे और धीरे धीरे अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की दिशा में बैठकें शुरू हुई। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए उसकी जागरूकता पर ध्यान देने के लिए पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने लगा। आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 5 जून को, और यह विश्व पर्यावरण दिवस की मैं आपसे बात कर रहा हूं। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इसी पर हम बात करेंगे, क्यों मनाया जाता है, कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्या लाभ हुआ है अभी तक में हम जब से भी मना रहे हैं। इन सारी बातों को हम कवर करेंगे आज के इस अपने खबर में। इसीलिए हमने बात की हम क्यों मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो सारी की सारी बातों के लिए आज की खबर जो थी वह यही थी इंडियन एक्सप्रेस में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड। इन्हीं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किस तरह से बिंदु होंगे हमारे कि 2023 जो है उसको समझेंगे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात हम यह देखेंगे कि इसकी थीम क्या है। फिर हम देखेंगे पृष्ठभूमि, यानी कि शुरुआत कब से हुई, किस वजह से मनाया जा रहा है। भूमिका से आपको बहुत सारी बातों का आइडिया लग भी गया होगा। फिर मिशन लाइफ की एक बात आएगी, हम समझेंगे आखिर ये मिशन लाइफ क्या बता रहा है। उसके बाद हम देखेंगे भारत ने पर्यावरण की दिशा में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 2023 अफ्रीका का एक देश है आइवरी कोस्ट, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आइवरी कोस्ट के द्वारा आयोजन हो रहा है। सहयोग इसमें किसका है, इसमें सहयोग भी दे रहा है, सहयोगी है कौन है, नीदरलैंड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या है, अगर आपसे बात कर ली जाए विश्व पर्यावरण 2023 की थीम, तो आप बोलेंगे कि इसकी थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसके लिए समाधान जो है इसकी थीम है। लेकिन इस थीम के साथ एक हैशटैग चलाया जा रहा है। हैशटैग क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सोशल मीडिया के जमाने में हैशटैग का कितना महत्व है आप जानते ही हैं। तो प्लास्टिक पर जो इस बार ध्यान केंद्रित किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि 400 मिलियन टन हम प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं। दुनिया में हर साल 400 मिलियन टन से ज्यादा ही प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। और ये जो 400 मिलियन टन प्लास्टिक है, इसका लगभग आधा सिंगल यूज प्लास्टिक है, लगभग 50%। इसका 400 मिलियन टन का, यानी कि एक बार इस्तेमाल किया दोबारा वो प्लास्टिक इस्तेमाल में नहीं आएगा। अब आप समझ सकते हैं अगर हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस तरह से बार बार प्लास्टिक पॉल्यूशन बनता जा रहा है, तो कितना ढेर इकट्ठा होता जा रहा है, पर्यावरण में कितना नुकसान हो सकता है। रिसाइकल की बात करें, इतना सारा प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, रिसाइकल कितना हो रहा है, सिर्फ 10%। जितना भी प्लास्टिक है उसका सिर्फ 10% ही रिसाइकल हो रहा है। इस वजह से विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया जा रहा है। अब इसको मनाने का अब क्या महत्व है, इसे हम समझने के लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि हम कब से इसे मनाना शुरू किए। तो देखिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और यह अपने आप में पर्यावरण के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन था, जो कहां पे हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन।
क्योंकि स्वीडन ने ही इसकी पहल की थी और स्वीडन में ही हुआ था, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, इसके बाद इसका इनिशिएटिव किसने लिया था, तो हम कहते हैं स्वीडन ने। तो इसको क्या कहा जाता है, स्वीडन इनिशिएटिव। स्वीडन इनिशिएटिव क्या है, यही स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जलवायु और पर्यावरण की दिशा में पहला ऐसा सम्मेलन था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। कब हुआ, 5 जून से 16 जून 1972। और उसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, यानी कि एक ही अर्थ है, इसके अलावा कोई दूसरी अर्थ नहीं है, इसीलिए इसे बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अस्तित्व के लिए। वह जो अस्तित्व की हम बात करते थे रोजी और रोटी से, उसके लिए साथ ही अस्तित्व के लिए जरूरी है इस धरती का होना, इस धरती को हम जैसा का तैसा बनाए रख सकें, इस दिशा में आगे बढ़ना। इस सम्मेलन में 122 देश जो थे आए और उसमें से जो 70 देश थे, विकासशील देश और गरीब देश, उन्होंने इस स्टॉकहोम घोषणा को अपनाया। और यह स्टॉकहोम घोषणा किससे संबंधित रही होगी, आप समझ सकते हैं, पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा से संबंधित थी। अब आपको देखिए याद रखना है कि पहला सम्मेलन हुआ था ये 1972 में, पर्यावरण से जुड़ा हुआ पहला सम्मेलन पूरी दुनिया में। इसके पहले कभी चर्चा हुई थी, तो हुई थी 1968 में यूनाइटेड नेशन में पहली बार पर्यावरण को लेकर के चर्चा हुई थी, जलवायु परिवर्तन पर पहली बार चर्चा हुई थी, पर्यावरण प्रदूषण पर पहली बार चर्चा हुई थी और इस पर चिंता व्यक्त की गई थी। कब, 1968 में। और 1968 में ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 1967 में हुआ यह था कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, मतलब आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट्स आई, जिससे एक बात पता चली कि जितना CO2 इस वक्त मौजूद था, अगर इसका दुगना कर CO2 उत्सर्जन हो जाए, जितना भी पर्यावरण में CO2 था, अगर इसका 2 गुना CO2 हो जाएगा, तो जो जलवायु है, जो यहाँ का जो जितना तापमान है, वह 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और इस 2 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से कितनी भीषण आपदा आएगी, उसका अनुमान लगाना इतना आसान है कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इंसान का अस्तित्व समाप्त होने की ओर बढ़ जाएगा। अब बात यही आती है कि जब 1967 में रिपोर्ट आई, फिर 1968 में चर्चा हुई, इन्हीं रिपोर्ट्स पर चर्चा हुई यूएन पे, तो उसके बाद 1972 में स्वीडन इनिशिएटिव आया, जिसके तहत यह पहला सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन। अब देखिएगा 1972 में हुआ था, तो उसके 50 साल बाद 2022 में 50 साल हो गए इसके। अब देखिए, सॉरी 2022 लिखना ना, 2022 50 साल हो गए। और इसी सम्मेलन के आधार पर कब हुआ था, 5 से 16 जून को, ठीक है। तो इसी दिवस के आधार पर, यानी कि इसी 5 जून को आधार बनाया यूनाइटेड नेशन ने और तय किया कि 1973 से मनाया जाएगा क्या, विश्व पर्यावरण दिवस। कब, 5 जून को, स्टॉकहोम सम्मेलन जब पहली बार हुआ था, ठीक है। अब बात आती है स्टॉकहोम सम्मेलन के 3 प्रमुख आयाम। एक आयाम तो यह था कि जो देश थे वहां पे, उन्होंने तय किया कि एक दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किस आधार पे, कि हम जो भी नुकसान जलवायु को पहुंचा रहे हैं अपने क्षेत्र में पहुंचाएं, ऐसा नहीं कि हम एकदम हमारे लिए, अपने लाभ के लिए हम दूसरे देश में जलवायु का नुकसान कर दें या उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचा दें। उसके बाद पृथ्वी के पर्यावरणीय खतरों पर अध्ययन करने के लिए एक कार्य योजना की भी बात हुई। और तीसरी बात, यूएनईपी का भी गठन हुआ 1972 में। नैरोबी में इसका मुख्यालय है। कहां पे है, नैरोबी में। नैरोबी मतलब केन्या में है। और यह जो यूएनईपी है, यही विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हर साल कराती है, जिसमें कोई एक देश होता है जो उसका आयोजन करता है। किसके माध्यम से, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। स्थापना इसकी 1972 में हुई थी, इसी के माध्यम से। और यही वर्ल्ड एनवायरमेंट यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करवाता है किसी एक देश के माध्यम से। भारत ने देखिए क्या किया, 2021 में जब ग्लासगो में COP26 सम्मेलन हुआ, तो वहां पे भारत ने प्रस्तुत किया मिशन लाइफ। भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ क्या था, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, जो P3 मॉडल पर आधारित था। अब ये P3 मॉडल क्या है, प्रो प्लैनेट पीपल। प्रो प्लैनेट पीपल का मतलब है ऐसे लोग जो धरती को बेहतर करने की दिशा में, यानी कि सस्टेनेबल अपनी लाइफस्टाइल बना सके, उस दिशा में कार्य करें। मतलब उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो, वह इस तरह से जिए कि पर्यावरण को प्रदूषण कम हो, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करें जो क्लीन हो, ग्रीन हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें।
संसाधनों के इस्तेमाल के क्रम में भी अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी हर वो एक्टिविटी जो पर्यावरण को कम प्रदूषित करती हो या ना प्रदूषित करती हो, उस दिशा में जो बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रो प्लैनेट पीपल कहा गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह मिशन लाइफ शुरू किया गया, जिसमें बात यही कही गई कि आपकी लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो जो एनवायरनमेंट के लिए सही हो। इसी दिशा में यह बात बताई गई कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब में से अगर 1 अरब लोग भी अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बना लें तो 20% कार्बन उत्सर्जन जितना अभी हो रहा है उससे कम हो जाएगा। यानी कि अभी अगर 100% कार्बन उत्सर्जन होता है तो फिर 80 होगा, 20 यूनिट कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, सिर्फ लाइफस्टाइल को बदलने की वजह से। वो भी सबको नहीं बदलना है, 100 में से 20 लोगों को ही बदलना है, 20% लोगों को, 20% भी नहीं, यानी कि 8 अरब में से 1 अरब लोगों को। अब आगे देखिए, यहीं पे एक बात कही गई, भारत यह चाहता है कि 2022 से 28 की अवधि के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, प्रो प्लैनेट पीपल बने। जो भारत के गांव और शहर हैं वहां के 80% लोग इस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाएं। इसकी प्रस्तुति हुई थी 2021 में और 22 में यह शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? गुजरात में हुई थी। और गुजरात में भी कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, जहां पे जो केवड़िया है, गुजरात का केवड़िया, वहां पे हुई थी। अब ये बात जानना इसलिए जरूरी कि इस बार जो हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इसमें भी मिशन लाइफ के बारे में काफी जोर शोर से चर्चा की जा रही है। भारत पे इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो भारत ने पर्यावरण की दिशा में क्या कुछ प्रयास किया है? बिल्कुल किया है। देखिए, जब यह बात समझ में आई कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए जागरूक रहना पड़ेगा कि हम पर्यावरण को बचा सकें, उसे खराब ना करें, बेहतर करने की दिशा में ही अब हम कार्य करें, पहले की हम स्थिति में वापस लौटा सकें पर्यावरण को। तो उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उस जागरूकता में यह विश्व पर्यावरण दिवस काम कर रहा है और बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जब पहला स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, पहली बार चर्चा होती है, फिर उसके बाद तय होता है कि 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो न सिर्फ सरकारें अपनी तरफ से अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि लोग भी अपनी तरफ से अपना योगदान दे रहे हैं। यानी कि सरकार, जैसे कि बात की जाए तो सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, पवन ऊर्जा के लिए ढांचा तैयार कर रही है, हाइड्रोजन ऊर्जा की तरफ ढांचा तैयार कर रही है। दूसरी तरफ लोग भी अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनावश्यक बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, अनावश्यक गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। वो जागरूकता कहां से आ रही है? इसी तरह के जब दिवस मनाए जाते हैं उससे जागरूकता भी आती है। सब में नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों में आती है और यह मात्रा साल दर साल तो बढ़ती ही रहती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, भारत द्वारा पर्यावरण की दिशा में किए गए कुछ प्रयास को समझ लीजिए। वनावरण में वृद्धि हुई है, ना सिर्फ सरकार के द्वारा जब हम सहयोग करेंगे, निजी स्तर पर भी हम अपनी तरफ से कुछ सहयोग करेंगे तो यह वृद्धि और ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे 2021 में कितना 21.71% वनावरण था, जबकि 19 में 21.67, 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। जो विद्युत क्षमता है उसमें भी जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसकी मात्रा बढ़ी है। कितनी? 40% हम अपनी विद्युत गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर रहे हैं। यह भी हम अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत पहले प्राप्त कर ले गए हैं। उसके अलावा देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि जो पेट्रोल वगैरह हो गया, इसमें क्या होगा कि हम इथेनॉल मिला देंगे। इथेनॉल मिलाए तो उससे हुआ क्या कि इथेनॉल जो है, पेट्रोल में जो आपका पेट्रोलियम ईंधन जो होता है, पेट्रोलियम ईंधन से जो CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है, उससे कम मात्रा में इथेनॉल से उत्सर्जन होता है। यानी कि इथेनॉल को मिलाने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। दूसरी तरफ जो हम पेट्रोलियम मंगाते हैं, ईंधन मंगाते हैं, तो जितना हम मंगा रहे थे अब उससे कम मंगाना पड़ेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर होगा। अभी हमने लक्ष्य रखा था E10 का, जो हमने प्राप्त कर लिया, बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया, 5 महीने पहले ही। E10 का मतलब यह है कि जो ईंधन है उसमें से 90% पेट्रोलियम और 10% इथेनॉल। अभी हमारा अगला लक्ष्य क्या है? 2025 तक में हमारा लक्ष्य है कि हम E20 प्राप्त कर ले। E20 मतलब यह हुआ कि 80% पेट्रोलियम और 20% इथेनॉल। इससे जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी मात्रा कम होगी। अक्षय ऊर्जा की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। अगर हम बात करें पवन ऊर्जा की या हम सौर ऊर्जा की बात करें, तो विश्व में हम 4th नंबर पे हैं। इन दोनों के मामले में ही 4थे नंबर पे हैं। हमने अपना ढांचा इतने विकसित कर लिया है, इससे हम जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो हम 4थे नंबर पर प्राप्त कर पा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी अभी हम आगे बढ़ ही रहे हैं, तो वो प्राप्त हम करते जा रहे हैं। तो अगर हम देखें, यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है,
इसका महत्व कितना बड़ा है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, वो पृष्ठभूमि की अपने आप में कितनी बड़ी है, और उस दिशा में हमने हजारों लाखों सालों तक तो कुछ नहीं सोचा पर्यावरण के बारे में। आज जब हम सोच रहे हैं तो हमारी गति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारे लक्ष्य बढ़ते जा रहे हैं, और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है हम कुछ अच्छा कर भी जाएंगे। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है बीट द प्लास्टिक, ओनली वन अर्थ, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद है इकोसिस्टम फॉर ऑल। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप उत्तर देते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।